अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो है वो हम लोग जा रहे थे नन की तरफ। उनकी बर्थडे थी और मुझे भी काफ़ी लेट पता चला, तो मैंने कहा चले अभी भी दिन गया नहीं है तो हम चले जाते हैं और केक भी कट करवा लेंगे और साथ जो है वो खाना भी खा लेंगे। खाने का टाइम हो गया था तो हमने खाना भी साथ पैक कर लिया था और हमने कहा चले खाना वाना खा लेंगे, थोड़ा सा बैठ के गपशप लगा के फिर हम वापस आ जाएंगे घर। तो अभी जो है वो सबसे पहले हमने केक परचेज़ करना है, तो हम बेकरी के ऊपर आए थे और सबसे करीबी हमें यही बेकरी पड़ रही है, तो हमने कहा चले यहीं से जो है वो परचेज़ कर लेते हैं। ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलती यहाँ पर, लेकिन अभी टाइम ऐसा था कि हम ज़्यादा टाइम जो है बाहर वेस्ट नहीं करना चाहते थे, तो हम इसी पर ही आ गए थे। मुर्तज़ा के साथ किसी भी जगह पे जो है वो ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर पर जब भी हमने कुछ परचेज़ करना होता है तो मॉल में या किसी भी शॉप पर बेकरी में, तो मुर्तज़ा जो है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसका बस यही दिल चाहता है कि उसको खुला छोड़ दिया जाए और वो घूमता रहे और हर चीज़ को तहस नहस कर दे। और वैसे भी इतने स्लिपरी होते हैं इनके फ़र्श के, वो स्लिप करता है उनके ऊपर। तो जब भी हम बाहर निकलते हैं कुछ भी लेने के लिए, तो बस एक बंदा फुल टाइम जो है वो मुर्तज़ा को उठाए फिरता रहता है और दूसरा बंदा जो है वो जो भी परचेज़ करना हो तो वो हम परचेज़ करते हैं। और अभी भी ऐसा ही था, उसके अब्बू ने, बाबा ने जो है वो उसको उठाया हुआ था और मैं जो है वो केक ले रही थी। और यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा वाला लूँ। एक बात तो क्लियर थी कि चॉकलेट केक नहीं लेना क्योंकि वो उनको पसंद नहीं है, और बाकी जो है वो मैं चेक कर रही थी कि कौन सा वाला लेना चाहिए। और अभी हस्बैंड से भी पूछ रही थी क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा वाला लूँ। तो खैर अभी उन्होंने एका दो का जो है वो मशवरा दिया है कि ये वाला ले लो। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने बिल्कुल भी जो है वो एसी वगैरह ऑन नहीं किया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा रश भी था, जिससे बहुत हब्स हो रही थी और बहुत गर्मी हो रही थी। और मेरे मियाँ को तो वैसे भी बहुत गर्मी लगती है। बेकरी में ही हमारी थोड़ी सी झड़प भी हो गई थी क्योंकि वो दोनों बाप बेटा जो है वो एक साइड पे घूम रहे थे। और हमेशा ही ऐसे होता है, जब भी हम जाते हैं शॉपिंग के लिए तो मुर्तज़ा तो बहुत ही क्रैंकी हो जाता है, तो उसके बाबा जो है वो उसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं और मैं अलग ही शॉपिंग कर रही होती हूँ। और मुझे फिर गुस्सा भी आता है कि यार कुछ मशवरा तो दे दिया करें, क्योंकि बंदा अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाता है दो चीज़ों में और चाहिए होता है कि कोई मशवरा देते तो इंसान तसल्ली से वो चीज़ परचेज़ कर लेता है। लेकिन उनका भी ठीक है अपनी जगह, क्योंकि मुर्तज़ा ही इस कदर तंग करता है कि वो बिल्कुल फिर उसको लेके कभी तो बाहर निकल जाते हैं शॉप से ही या दूसरी साइड पे उसको ले जाते हैं, क्योंकि हम नीचे भी नहीं छोड़ सकते और हमें उसके गिरने का डर लगता है, तो इसलिए फिर हम उसको उठाए उठाए फिरते रहते हैं। और किसी चीज़ में भी वो इंटरेस्ट नहीं लेता कि कोई चीज़ उसको पकड़ा दो तो वो उससे खेलता रहेगा, नहीं, उसने बस हर चीज़ का सत्यानाश ही करना होता है। तो मैंने कहा चलें अब थोड़ा सा जो है वो लड़ाई को पसे पुश डालते हैं और अभी तो जो है वो जो काम करने जाना है पहले वो काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर बाद में जो है वो लड़ेंगे इस टॉपिक पे। खैर अभी यहाँ पर हम पहुँच चुके थे और हमने कहा पहले खाने का टाइम है, खाना खा लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम लोग केक कट कर लेंगे। खाने में जो है वो भरता बना हुआ था बैंगन का और नन ने बनाया था, और हमारे घर जो है वो कीमा बना था, आलू कीमा, और चावल मैंने बनाए थे तो मैं साथ वो भी रख लिए थे। और फिर हमने खाना खाया और उसके बाद हमने कहा चले अब केक कट करते हैं, क्योंकि हमने वापसी भी करनी थी, बहुत लेट हो गया था। मुर्तज़ा साथ होता है इसलिए फिर हम जल्दी निकलने की करते हैं। बहरहाल जी आज का व्लॉग बस इतना ही था, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।